जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बैयर के रूपजर थाना सोनगुड्डा चौकी के ग्राम कोद्दा पार्क में 29 सितंबर को पुलिस के द्वारा किए गए नक्सली कमलू के एनकाउंटर का मामला दिन ब दिन अब तूल पकड़ते जा रहा है। जहां पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताने के बाद आए दिन इस घटना को लेकर नए नए खुलासे होते ही जा रहे हैं। जहां सोमवार को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने एक बार फिर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस एनकाउंटर को न सिर्फ फर्जी एनकाउंटर बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि कोद्दापार में नक्सली कमलू की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसे एनकाउंटर को बताया गया था। पुलिस ने कमलू उइके को राजू उइके के घर से रात 3 बजे पकड़ा था। उसके बाद पूछताछ की गई थी और उसका हाथ बांधकर उसे गांव से 15 किलोमीटर दूर कोद्दापार पहाड़ी पर ले जाकर उसकी हत्या की गई थी। वहीं पुलिस की 20 से 21 गाड़ियां और एम्बुलेंस ले जाई गई थी। नक्सली की हत्या कर उसे एनकाउंटर का नाम दिया गया था। जब इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के लिए विज्ञप्ति जारी हुई तो इसके घर नक्सली रुका था। वह व्यक्ति राजू उइके और कोद्दापार निवासी सोनीलाल मेरावी एसडीएम कोर्ट में शपथ पत्र देकर बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को फर्जी एनकाउंटर बताया। इन दोनों के अलावा महारीन बाई ने भी बैयर एसडीएम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है। एसडीएम कोर्ट में जो उन्होंने बयान दिए हैं, इसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके चलते पुलिस लगातार प्रत्यक्षदर्शियों पर बयान बदलने का दबाव बना रही है। जिसमें से एक प्रत्यक्षदर्शी राजू उइके को उकवा पुलिस ने उठा लिया, उससे प्रताड़ित किया, उस पर दबाव बनाया और 2-3 कोरे कागज पर उसके साइन और अंगूठे का निशान लिया। उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि कंकर मुंजारे से पैसा लेकर उन्होंने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ बयान दिया है, ऐसा लिख कर दो, कहा जा रहा था। लेकिन राजू ने इससे इनकार कर दिया। इसी तरह दूसरे प्रत्यक्षदर्शी सोनीलाल मेरावी को भी फ़ोन करके सोनगुड्डा चौकी में बुलाया जा रहा है, लेकिन वह नहीं गए। पुलिस लगातार इस मामले में घिरती नजर आ रही है। पुलिस अपने आप को बचाने के लिए अब प्रत्यक्षदर्शियों पर तरह तरह के दबाव बना रही है। 3 कोरे कागज पर उनकी साइन व अंगूठे लिए जा रहे हैं, जो कि गलत है। इसके लिए एसपी जिम्मेदार है, उन्हें पद से हटाना चाहिए, वहीं मामले की जांच करनी चाहिए। एसपी सहित जितने लोग भी इसमें शामिल हैं, उन सब पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। हमें इस बात की आशंका है कि पुलिस प्रत्यक्षदर्शी और मुझ पर भी कोई भी फर्जी मामला बना सकती है, जिसकी जाँच की जानी चाहिए। जिनको पुलिस के द्वारा उनको पकड़ के और दबाव डाला जा रहा है कि तुमने वहाँ पर बयान क्यों दिए, शपथ पत्र क्यों दिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में। और ये राजू उइके पे दबाव डाल रहे हैं और सोनीलाल मेरावी पे दबाव डाल रहे हैं। इसको बुलाया जा रहा है पुलिस थाने में, जिससे साफ मतलब है कि वो अपराधी हैं, उन्होंने अपराध किया है और अपने को बचाने के लिए वो इनको दबाव डाल रहे हैं, अपने ठेवर को लिखाना चाह रहे हैं अपने पक्ष में। तो सब भी इससे है कि एनकाउंटर पूरा फर्जी है, एकदम क्लियर हो गया। जो तो लोग एनकाउंटर में शामिल हैं, एसपी सहित, समीर और सौरभ सहित, उनके खिलाफ में हत्या के मुकदमे दर्ज करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और तुरंत एसपी को हटाना चाहिए। इससे भी ये हाफ फोर्स में रहा हुआ है, ये हाफ फोर्स से रहते रहते फिर आ गया यहाँ एसपी बन गया, तो इसका टाइम भी बहुत हो गया है। मतलब पहले भी इन्होंने शाम सिंह जो जो है उस समय भी उन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया था, तभी हाफ फोर्स में था समीर, तब भी था हाफ फोर्स में, तो लगातार ये कर रहा है। और उसी के कारण उन्होंने हाफ फोर्स में रहकर जब फर्जी एनकाउंटर किया समीर सौरभ ने, जो एसपी है, उसी की वजह से तो इन्होंने एसपी का पद यहाँ पर ले लिया कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और सरकार ने उनको के प्रशंसा करके और उनको एसपी बना दिया बाल था। तो इनको बहुत टाइम हो गया। वैसे भी इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जब आज चुनाव हो रहा है, आज चुनाव हो रहा है और चुनाव में सबको निर्भय होकर वोट डालना है, मत करना है। और ऐसे समय पे वो इनको डरा रहा है, धमका रहा है, हटाने की बात कर रहा है, तुमको शामिल कर दूंगा, तुम नक्सली समर्थक हो, ऐसे बोल रहा है, इनको बुला रहा है, इनको बुला रहा है, सबको तंग कर रहा है। तो कौन मतदान करने जाएगा? उधर के 8-10 गाँव के लोग मतदान करने के पक्ष में नहीं आ गए, सिर्फ इसके पुलिस के डर से, नक्सलाइटों के डर से नहीं, पुलिस का डर है उनको। इस पे काम नहीं करना चाहिए। समीर सौरभ जो इसके लिए पहला अपराधी है और एसपी के पद से हटा जाना चाहिए इनको मसला। वहीं आयोजित पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी राजू उइके ने भी बताया कि 27 सितंबर की रात्रि करीब 10 बजे एक लड़का उनके घर आया था। बोल रहा था कि वह भटक गया है, जिस पर वो लड़का उनके घर रुका था। उन्हें नहीं मालूम था कि वह नक्सली है। उस लड़के ने रात को खाना खाया और सो गया।
सुबह 9 बजे मैंने उसके साथ खाना खाया और बच्चे की तबीयत खराब होने पर उकवा चला गया। जब घर वापस आया तो शाम को हमने साथ में खाना खाया और सो गए। इसी रात्रि करीब 3 बजे जब वो लड़का पेशाब करने के लिए बाहर गया तो पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया, तो हम घर के सभी लोग बाहर निकल कर आए। एक जवान ने मेरे सीने पर बंदूक रखकर बोला कि इसके कितने साथी है, बता मुझे। तब तक यह बात समझ में नहीं आई। मेरे घर की तलाशी ली गई। मुझे भी पुलिस वालों के साथ ले जा रहे थे, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। लड़के को पकड़कर पीछे हाथ बांधकर पुलिस वाले अपने साथ ले गए। उस लड़के के पास बंदूक या अन्य प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी, वहीं सादे कपड़े और लोअर में था। इसी घटना के काफ़ी देर बाद हमें पता चला कि वो लड़का हमारे घर रुका था। वह लड़का नक्सली था और पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार दिया गया है, जबकि वह पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ नहीं हुई थी। उस लड़के को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई थी। मजिस्ट्रेट जांच के लिए जब विज्ञप्ति आई तब हमने एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होकर शपथ पत्र में अपने बयान दिए और जो हकीकत थी वह बता दिया। सर, मैं करीबन की 27 तारीख को रात्रि 10 बजे करीबन जो उसका नाम मेरे को पता नहीं था, बाद में पता चला कि कमलू के है करके, वो पुलिस पकड़ी जब पता चला। तो वो लड़का आया तो रात में बोलता है कि मुझे खाना की या उठने की व्यवस्था, रात में भटक गया हूँ बोला। तो उसको मैं खाना आने की जो बचा पूछा था भिंडी भात लाया और सोने की व्यवस्था दी, सोया। फिर सुबह उठा, मुँह धोआ और फिर सुबह 9 बजे करीबन हम साथ में बैठ के खाना वाना खाए उसके साथ। और उपवा में मेरे बच्चे ऊपर सोनपुरी पढ़ता है, वहाँ तबीयत खराब था बच्चे का, तो मैं वो आ गया गाड़ी से। ये वहीं रहा, हमारे यहाँ रुका रहा, दिन भर रहा। फिर शाम को गया करीबन मैं 7-8 बजे इलाज करा के बच्चे को लेके गया। तो फिर उसके साथ बैठ कर हम खाना वाना खाए और फिर सो गए। रात्रि करीबन 3-3:30 बजे ये पेशाब निकला था, पकड़ डाली और घेरा लगाया तो चिल्लाया वो लड़का जोर से, यानी कि डर के हमारे। तो हम पूरे घर वाले बाहर निकल गए, क्या हो देखते हैं तो पुलिस घेरा लगाया, इसको पकड़ बोल रही थी। मैं घर पे घुस गया जहाँ सोने के स्थान है और बैठ गया। उतने समय पुलिस वाला गुस्सा मेरे पास और एक बंदूक टिकाया, बोलता है कितने और इसके साथ हैं। तो मैं बोला नहीं, ये कल है सिंगल, तो इसका औजार बोले चल इसको भी ले जाते हैं करके निकाले मेरे को हाथ पकड़ के घर से बाहर आंगन में। फिर उन्होंने क्या सोचे क्या नहीं, तो मेरे को छोड़ दिए। मैं फिर घर चले गया। बाद में हमारे यहाँ अम्मा सुबह बता रही थी कि उसको पकड़कर हमारे बाबूजी के घर के सामने आंगन में उसका सामान वामान चेक कर रहे थे गिरा के, ऐसा बताया अम्मा ने। फिर उसको भी अंदर जा करके उसको अंदर डाल दिए और जो भी हमारे यहाँ बाबूजी के घर में घुस के देखे कि कोई सामान छुपाया है करके। वो लड़का जो आया था क्या पहना था उसने, बंदूक थी क्या उसके आपको? कुछ नहीं थे, बस लोअर और वो साधारण शर्ट था, कोई जो हमारे हैं वही शर्ट और वही लोअर। बंदूक थी उसके पास? कुछ नहीं, खाली आता है। खाली। उसको मारे कहाँ? इसको अब अपने घर से पकड़े और वहाँ से यानी कि उसको ले गए उधर। अब कहाँ ले जाए उसको मेरे को पता नहीं। कि सुबह यानी कि उसका हत्या जब हुआ यानी पूरा, तो यूट्यूब के माध्यम से हम देखे कि इसको मार यानी कि मार दिए। किसने मार दिया? पुलिस वालों मुठभेड़ यानी कि चादर मिल जाती। जब पता चला कि
उसके बाद में जब आपने बयान दी उसके बाद में क्या घटनाक्रम हुई आपके साथ? मैं बयान दिया, उसके बाद अभी शनिवार दिन था तो सुबह मैं 10 साढ़े 10 बजे को पहुंच गया। उतने समय एक पुलिस का आदमी होगा, उसने फ़ोन से कॉन्टेक्ट किया मेरे को। तो मैं बोला कहाँ हो? तो मैं बोला ऊपर सेंट्रल बैंक में हूँ। तो बोलता है मैं आ रहा हूँ मिलने। ठीक है, आ जाओ। आया और पूछा मेरे को कि अभी बयान दिए हो तो आपको वहाँ बुला रहे हैं, यानी कि साहब आया है, बुला रहे हैं कि उसको बयान दिए हो, यानी कि ऐसा ऐसा करके बयान दिए हो तुम, तो साहब बुला रहे हैं करके बताया। तो मैंने बोला अभी मैं तो आ नहीं सकता क्योंकि मेरा काम बैंक का काम है और मैं 10 बजे से यानी कि आया हूँ तो बैंक का काम निपटा लेता हूँ। मैं तो नक्सलियों का समर्थक कहा जाएगा करके दबाव बना दिया। क्या आपका अपहरण किया गया था? हाँ, मुझे जबरदस्ती उठाया गया? हाँ, जबरदस्ती उठा के उसमें 2 दिन तक वो रुका आपके घर में, जब वो मंगलू था जो। हाँ, तो आपने उससे पूछे नहीं कि भैया तू कौन है? दूसरे दिन जैसे भी कौन है, कहाँ रहता है, तो पूछे नहीं उससे? जब रात को रास्ता भटक गया था, रात को आया था। हाँ। तो भाई चल खाना खाने, रात में तो पूछेंगे भैया तू कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ घूम रहा था, कैसे भटक गया? या सुबह पूछोगे कहाँ जाना है, तो ऐसा कुछ तो पूछोगे। तो क्या नाम बताया था उसने अपना और क्या बताया था? नाम तो मुझे नहीं बताया उसने। फिर मैं भटक गया हूँ, बोला तो ठीक है, कहीं कभी कमाने उमाने वाला होगा तो भटक गया है तो रुक रहा है तो या जाएगा अभी करके मैं निकल गया सुबह खाना वाना खा के बाद। उसके सुबह शाम को फिर देखता हूँ तो वहीं रहा। तो ये भटका हुआ इंसान है करके मैं उसका नाम। क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे भी आपके दबाव बनाया जा सकता है या कोई नक्सली घटना में नाम जोड़ा ऐसा कुछ लगता है? हाँ, ऐसी लगता है, इस वजह से मैं यहाँ तक बाबूजी तक पहुँचा हूँ। तो वहीं पत्रकार वार्ता में उपस्थित दूसरे प्रत्यक्षदर्शी सोनेलाल मेहरावी ने बताया कि 29 सितंबर को करीब 4:30 बजे पुलिस की 20 से 21 गाड़ी आई थी। मैं खेत गया था, वहां पुलिस की 20-21 गाड़ियां और एम्बुलेंस थी। एक लड़के को पुलिस पहाड़ी पर पकड़ कर ले गई। उसके कुछ देर बाद वहां फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसके कुछ देर बाद 2-3 फायरिंग की और आवाज़ आई। बाद में जिस लड़के को पुलिस पहाड़ी पर ले गई थी उसी लड़के को बस में बांधकर पहाड़ी से नीचे लाया गया और एम्बुलेंस से उसे ले जा लिया गया। इस घटना के 2-3 दिन बाद मोबाइल पर हमें पता चला कि यहाँ पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें एक नक्सली मारा गया है। जो मारा गया था वह वही लड़का था जिसे पुलिस अपने साथ पहाड़ी पर लेकर गई थी। मजिस्ट्रेट जांच के लिए सूचना आई तो हमने पूरा घटनाक्रम को लिखकर शपथ पत्र में कोर्ट में पेश किया, जिसमें हमने इस घटना की पूरी हकीकत बताई। जिसके बाद से पुलिस वाले लगातार दबाव बना रहे हैं। आज सोनगुड्डा पुलिस चौकी से फ़ोन आया था, पुलिस सोनगुड्डा चौकी बुला रही है, लेकिन मैं नहीं गया। हमें डर लग रहा है कि पुलिस हमें कोई फर्जी मामले में फंसा सकती है। 4 साढ़े 4 बजे गाड़ियाँ की आवाज़ सुनी थी। जब किसान लोगों का नींद खुल जाता है तब फिर सुबह हुआ तो मैं खेत जाने लगा तो देखा गाड़ियाँ को तो रोड भर 20-21 गाड़ियाँ खेत चले गए। उसके बाद में फिर पुलिस उतरे गाड़ियों से। उसके बाद में फिर एक आदमी को बीच में रखा था और ले गए पहाड़ी पर देख करके 4-5 फायरिंग पहले हुआ। उसके बाद 1-8 घंटे के बाद में फिर 2 फायरिंग के हुए। तो फिर उधर से आने लगे सब कोई पुलिस वाले। मैं तो खेते में था, देखा तो 4 आदमी उसको डर के ला रहे थे, इतना देखा बस। और ये टंगा कौन था जिसको लेके गए थे? जिसको टंगा के ले गए वो कौन था? मेरे को पता ही नहीं ये नक्सलाइट है कि कौन है करके। बाद में पता चला कि दूल्हे जोड़ी से पकड़ के लाए हैं कि ये नक्सलाइट है करके पता चला। बाद में पता चला? हाँ, बाद में पता चला, दूल्हे जोड़ी से लेके आया। आपने अपने शपथ पत्र में क्या उल्लेख किया और क्या कौन दबाव बना रहा है आपको? मजिस्ट्रेट के पास इतना ही जवाब दिया। आप पे कोई दबाव बना रहा है क्या इस घटना को लेकर, शपथ पत्र देने को लेकर? अभी तो नहीं हुआ।
नहीं कोई दबाव बना रहा है, कोई फोन कर रहा है, कोई डरा रहा है, धमका रहा है? ये आज की पुलिस वालों ने बुलाए थे चौकी, सोनगुप्ता चौकी, आ गए तो जा नहीं पाए, वहाँ जा नहीं पाए। हाँ। जी भैया बताएंगे आपको पूरा